पश्चिम एशिया इस वक्त जबरदस्त तनाव के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ जंग का खतरा और गहरा होता दिखाई दे रहा है। इसी नाजुक माहौल के बीच भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल सोमवार को राज्यसभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ईरान ने 28 फरवरी को भारत से गुजारिश की थी कि उसके 3 जंगी जहाजों को भारतीय बंदरगाहों पर डॉक करने की इजाजत दी जाए। भारत ने इस दरख्वास्त पर ज्यादा देर नहीं लगाई और 1 मार्च को ही इसकी मंजूरी दे दी। भारतीय विदेश मंत्री के इस बयान ने पूरी दुनिया में भारत की साख को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। साथ ही जानकारों के मुताबिक अमेरिका, इजरायल जैसे कई देश हैरान हो गए हैं। आइए जानते हैं कि संसद में भारतीय विदेश मंत्री ने क्या सब कहा है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, India.com में आपका स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि मौजूदा हालात में भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने राष्ट्रीय हितों की हिफाजत करना है। इसके साथ ही भारत ये भी चाहता है कि देश को ऊर्जा की सप्लाई लगातार मिलती रहे और पश्चिम एशिया में रह रहे करीब 1 करोड़ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जा सके। विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि ईरान ने भारत के इस कदम के लिए शुक्रिया अदा किया है। खास तौर पर ईरान के युद्धपोत IRIS-11 को कोच्चि बंदरगाह पर डॉक करने की इजाजत देने को तेहरान ने एक इंसानी और मानवीय कदम बताया है। जयशंकर ने कहा कि पश्चिम एशिया में हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि ईरानी नेताओं के साथ सीधे उच्च स्तर पर बातचीत करना फिलहाल आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक संपर्क लगातार बनाए रखे जा रहे हैं। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि उन्होंने खुद 20 फरवरी 2026 और 5 मार्च 2026 को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की थी और आने वाले दिनों में भी ये संवाद जारी रहेगा। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत IRIS डेना पर जोरदार हमला कर दिया। इस हमले में वो जहाज पूरी तरह से डूब गया और उस पर सवार कई ईरानी नौसैनिकों की मौत हो गई। इस घटना की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इस हमले के बाद श्रीलंका के आसपास हिंद महासागर में हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए। इस बीच ईरान का एक और नौसैनिक जहाज तकनीकी खराबी की वजह से मुश्किल में फंस गया और उसने मदद के लिए भारत से संपर्क किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि ईरान ने 20 फरवरी को ही 3 जहाजों को भारतीय बंदरगाहों पर डॉक करने की इजाजत मांगी थी, जिसे भारत ने 1 मार्च को मंजूरी दे दी। इनमें से IRIS-11 4 मार्च को कोच्चि बंदरगाह पहुंच गया और फिलहाल उसका क्रू भारतीय नौसेना की सुविधाओं में ठहरा हुआ है। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि ये फैसला पूरी तरह से इंसानियत के नाते लिया गया है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि मौजूदा तनावपूर्ण हालात के बावजूद भारत की कोशिश यही है कि क्षेत्र में शांति बनी रहे, भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें और देश की ऊर्जा जरूरतों पर किसी भी तरह का असर न पड़े। यानी साफ है कि जंग के इस साये के बीच भारत संतुलन, समझदारी और इंसानियत के रास्ते पर चलते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को भी मजबूती से साधने की कोशिश कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए India.com के साथ। शुक्रिया।